नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आज पालघर जिले के बोईसर शहर में एक मेगा इवेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। ये इवेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल से ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो इवेंट का नाम था MSME आउटरीच प्रोग्राम। ये प्रकार का MSME एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए और उनकी परेशानियों के बारे में समझने के लिए ये मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका लोकल सांसद ने निभाई। डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और लोगों को बताया कि इस प्रकार के प्रोग्राम से क्या फायदे हैं और क्या उम्मीदें हैं। आइए आगे की जानकारी के लिए हम रुख करते हैं टीमा हॉल का, जहां ये प्रोग्राम हमारे सहयोगी पत्रकार अशद बी शेख कवर कर रहे हैं। राहुल गोयल, डीजीएम रीजनल हेड बोरीवली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सभी टीमा के सदस्य ऑफिशियल who are present here, and of course my branches from Union Bank of India, and सभी ग्राहकों को मैं स्वागत करता हूं इस MSME आउटरीच प्रोग्राम में। आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग समय निकाले और इस परिसर में आए और अपने इस प्रोग्राम में भाग लिए। सर्वप्रथम मैं मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि ये पालघर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है। इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए, इसके अग्रणी के लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं यूनियन बैंक के द्वारा वो कार्य करेंगे। उसका एक केंद्र सरकार जो है MSME को बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा दे रही है और उनका उद्देश्य है कि रूरल एरिया में भी और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी कम हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, और इसके लिए माइक्रो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इसलिए बढ़ावा दे रही है और उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट ये हमारे अर्थमंत्री ने अर्थ मंत्रालय से किया है। इसमें कुछ जो टेक्निकल जो कुछ चीज़ें रहेंगी, इसके लिए दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ टेक्निकल जो पॉइंट्स रहेंगे तो उसके बारे में मैं ज़रूर अर्थ मंत्रालय से कांटेक्ट करूँगा, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करूँगा, और जो कर्जा है जल्दी से जल्द वो मिले और उनको इंडस्ट्री जल्द से जल्द शुरू करें। इसके लिए हम जो प्रावधान है तो शुरू करने के लिए हम कोशिश करें। सर, आज MSME को प्रमोट करने के लिए आपने यहाँ पे शिविर रखा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ये यूनियन बैंक काफ़ी MSME में काम कर रहे हैं और MSME को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी चेंजेस लाए MSME में, उसके इन्वेस्टमेंट्स में, टर्नओवर पे। तो ये सारा जो इनिशिएटिव लिया गया, जो भी बजट में अनाउंसमेंट किया गया MSME को बढ़ावा देने के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि MSME एक ऐसे क्षेत्र है, ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। जो भी ग्रोथ देखते हैं आप बड़े इंडस्ट्रीज का, वो MSME के थ्रू ही आता है। तो इसीलिए हम लोग इस इनिशिएटिव लिए, ये भारतवर्ष में हर जगह यूनियन बैंक के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में ये MSME आउटरीच कैंपेन हम लोग रखे हैं। और इस जगह हम लोग इसलिए कर रहे हैं पालघर में, क्योंकि पालघर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसको और बढ़ावा मिले, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। इसको देने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। सर, यहाँ पे कोलेटरल की जो बात आती है, कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगी, तो उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कहाँ तक स्लैब है कि आपको नहीं देना पड़ेगी? तो जैसे कि आप देखें कि अपना एक यूनियन सपोर्ट स्कीम है जो कि 5 करोड़ तक का कोलेटरल विहीन CGTMSE कवर लोन हम देते हैं MSME को बढ़ावा देने के लिए। तो कोई भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें हम लोग ऋण सुविधा 5 करोड़ तक का
बहुत आसान तरीके से देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। उसमें कोई गारंटी वगैरह कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स का शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ बैंक ने पहल किया है क्या? जैसे डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई ऐसा मतलब जो अपना लीगल डॉक्यूमेंट रहते हैं वही हम लोग लेते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर, अभी सीएमडी ऑफिस से एक सर्कुलर इश्यू हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक कस्टमर आईडी को एक ही मोबाइल नंबर ऑपरेट कर सकता है। हाँ। अगर उसके मल्टीपल अकाउंट्स उस बैंक में है तो उसको अलग अलग मोबाइल लेना होंगे, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, हम लोग उसको चेंज कर दिए। अभी हम लोग 5 मोबाइल एक सिम में हम लोग कर सकते हैं, तो ये हम लोग नया लाए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेंगे, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इसको चेंज कर चुके हैं। तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, अपना इंडियन बैंक की तरफ से 5 मोबाइल नंबर एक ही सिम में हम लोग कर सकते हैं। सर, मुद्रा लोन की जो बात आती है तो मुद्रा लोन में भी है ना, चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है यूनियन बैंक में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, मुद्रा लोन अभी आज के डेट में सारा STP हो चुका है, स्टेट थ्रू प्रोसेस है। इसमें आपने को कुछ करना नहीं है, आपके लिंक के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो भी अपना डिजिटल मोड पे आप लोन अप्लाई करके उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी मतलब सिंपल ढंग से अभी आप लोन अवेल कर सकते हैं मुद्रा भी। जो डिलेज हो रही थी, लोगों के एप्लीकेशन पेंडिंग थी, क्या उनको सॉर्ट आउट करने के लिए फास्ट प्रोसेसिंग के लिए आपने एक कैंप लगाया है या कुछ और उद्देश्य है? जो लोगों की इस तरह की परेशानियां हैं उसके लिए उनको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आउटरीच प्रोग्राम है, तो आउटरीच में यही होता है कि हम हर जगह जाएंगे, हर एक कस्टमर से मिलेंगे, लोगों को। जैसा कि आप देखें कि गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है इंक्लूसिव ग्रोथ। मुद्रा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह से मुद्रा देके उनका इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, उनका लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनकम जनरेशन और मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वही इनिशिएटिव है। इसीलिए हम लोग ये आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। सर, ऐसा कोई डे प्रोग्राम आप ले रहे हैं क्या जिसमें आप सेम डे पे लोन डिसबर्समेंट कर रहे हैं? एप्लीकेशन उसी दिन सवेरे ले रहे हैं, शाम तक आप लोन डिसबर्स कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया क्या? ये हम लोग डिजिटल में काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग का इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, क्योंकि ये डिजिटल का ये हमें से इवेल्युएटिंग है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग ये भी एक समय आएगा जबकि हम उसको इमीडिएट फाइनेंस बोलते हैं, इमीडिएटली आपको लोन मिल जाएंगे, आपके खाते में आ जाएंगे। अब तक इस वर्ष से कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है लोन के लिए आपके पालघर जिले से? अब पालघर जिले से जो हमारे एप्लीकेशन है वो बियॉन्ड टाइमलाइन कोई भी नहीं है, विद इन टाइमलाइन सब सैंक्शन हो गए हैं और बाकी जो बचे भी हुए हैं वो आज हम दे रहे हैं। आज हम 60 से ऊपर लोन जो PME, CME, GP, मुद्रा लोन करके हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है और ये कैंप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बात कर सकें लोगों से। नहीं, फिगर है क्या आपके उसमें? फिगर आप आए हैं कैंप लेके, आज कोई वही फिगर है बताया क्या? आपको 60 से ऊपर लोन आज कर रहे हैं और 10 करोड़ से ऊपर हो रहा है छोटा लोन जो सरकारी स्कीम का है, और जो बड़ा लोन है MSME का लोन है वो टोटल करके 80 करोड़ तक का आज हम सैंक्शन दे रहे हैं। तो पालघर जिला में आज कम से कम 100 करोड़ का लोन सैंक्शन इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जा रहा है यूनियन बैंक के द्वारा। अच्छा सर, डिजिटल लोन में क्या प्रोसेस है? डिजिटल लोन में कस्टमर को जो बैंक में जाना है कि नहीं जाना है, कि अपने सिस्टम पे बैठ के जो है डिजिटल लोन जो है ये दे सकता है? मुद्रा की सुविधा हो गई है ऐसा? आपको 10 लाख तक का मुद्रा लोन जो चाहिए वो आप अपने शॉप में बैठ के, अपनी फैक्ट्री में बैठ के ऑनलाइन ले सकते हैं। उसका लिंक हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है और उसमें 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट हो जाता है। आपको खाली ब्रांच में जाके अपना सैंक्शन लेटर डॉक्यूमेंट दिखाना है और आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है, डिस्बर्समेंट लेने जाना है आपको। मतलब बैंक का घुमाने का काम जो खत्म हो जाता है, वो सब लोगों की जो कंप्लेंट है उसमें जो सुधार हुआ वो खत्म हो जाता है। और अभी MSME सुपर फास्ट लोन बैंक ने निकाला है जिसमें MSME को 1 करोड़ तक का लोन ऑनलाइन अपने फैक्ट्री में बैठ के सैंक्शन हो जाएगा। डिसबर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी डॉक्यूमेंट हो रहा है। तो 1 करोड़ तक का लोन MSME सुपरफास्ट द्वारा ऑनलाइन कस्टमर अपनी फैक्ट्री में, शॉप में बैठ के ले सकता है।